अब आपको बिहार के चुनाव की टीम जीरो से मिलवाते हैं। आज हमने नई टीम बनाई है आपके लिए, उसका नाम है टीम जीरो। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, आप इन्हें इस टीम जीरो के कप्तान कह सकते हैं। और ये कांग्रेस और आरजेडी का बिहार में आज तक का सबसे बुरा प्रदर्शन रहा है। मुकेश सहनी महागठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम बनने का सपना देख रहे थे। 12 सीटों पर चुनाव लड़ा, एक भी सीट नहीं मिली। पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले राहुल गांधी मुकेश सहनी के साथ बेगूसराय में पानी में भी डुबकी लगा रहे थे। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि इस डुबकी के साथ राहुल गांधी अपने सहयोगी को भी लेकर डूबे। सहनी की पार्टी भी राहुल गांधी के साथ डूब गई। 2020 में सहनी एनडीए के साथ थे और तब 4 सीटें जीते थे। इस बार जीरो पर। कन्हैया कुमार बिहार में बदलाव के दावे तो कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही क्रैश हो गया। ये वो नाम है जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े दावे किए थे। हर चैनल पर इनके इंटरव्यूज होते थे। चैनलों में जो कॉन्क्लेव होते हैं चुनाव के, हर चुनाव के कॉन्क्लेव में ये नजर आते थे। बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक इनका इंटरव्यू करते थे, लेकिन डिलीवरी जीरो है। नतीजों ने इन्हें टीम जीरो में बदल दिया है। इसलिए आज मीडिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ी सीख है। जो मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो इन नेताओं को इनके नाम की वजह से बुलाते हैं, इनके परिवार की वजह से बुलाते हैं, इनके परिवार का जो इतिहास रहा है उससे प्रभावित होकर वो इन्हें बुलाते हैं, उन्हें आज ये देखना होगा कि वो गलत लोगों को इतना एयर टाइम दे रहे हैं, वो गलत लोगों को इतना महत्व दे रहे हैं। आज अगर राहुल गांधी की पार्टी बिहार में सिर्फ 6 सीट जीत पाई है तो उन्हें एयर टाइम भी 6 सीट के हिसाब से ही मिलना चाहिए। आज राहुल गांधी का कद और ओवैसी का कद बिहार में बराबर होना चाहिए। अब एक और उदाहरण देखिए। इस चुनाव में चिराग पासवान को सबसे कम कवरेज मिली। शायद ही उनका कोई वीडियो ट्रेंड किया होगा, शायद ही उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा होगा। सोशल मीडिया पर उन्हें मिलियंस ऑफ व्यूज नहीं मिले, लाखों व्यूज नहीं मिले। लेकिन इस चुनाव में प्रदर्शन देखिए। चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 29 में से 19 सीटें जीत गई। लेकिन आज भी जो पारंपरिक राजनीति को फॉलो करने वाले जो बड़े बड़े संपादक हैं, लोग हैं, वो आज भी प्रशांत किशोर को चिराग पासवान से ज्यादा महत्व देते हैं, ज्यादा इंटरव्यूज उनके लिए जाते हैं, ज्यादा एयर टाइम उन्हें दिया जाता है। और बिहार चुनाव में इस बार मैं ये कहूंगा कि एग्जिट पोल फिर से फेल हो गए। आप हैरान होंगे, लेकिन एग्जिट पोल फेल हुए हैं, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में एनडीए की इतनी बड़ी जीत और महागठबंधन की इतनी बड़ी हार का अनुमान नहीं लगाया गया था। एग्जिट पोल्स ने भी बहुत सेफ खेला। दरअसल एग्जिट पोल करने वाली एजेंसीज और मेन स्ट्रीम मीडिया इस बार बहुत सेफ खेल रहे थे। कुछ एग्जिट पोल्स में तो एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर बताई गई थी, लेकिन यह कांटे की टक्कर कभी भी नहीं थी, क्योंकि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए को 6 गुना ज्यादा सीटें मिली हैं। इसलिए जो इस दौरान लोग कभी गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, कभी कहते हैं कि मीडिया सही खबरें नहीं दिखाता। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को यह बड़ी शिकायत रहती थी कि मीडिया हमारे पक्ष की खबर नहीं दिखा रहा। ये क्यों नहीं कह रहा मीडिया कि हम जीत रहे हैं? जो पत्रकार ये कहते थे कि ये लोग नहीं जीतेंगे, उन्हें कहते थे ये गोदी मीडिया है, उन्हें कहते थे ये तो पत्रकार हैं ही नहीं, उन्हें कहते थे ये लोग बिक चुके हैं। ये पूरा इकोसिस्टम बनाया गया। लेकिन आज उन सारे पत्रकारों की जीत है, उन सारे लोगों की जीत है जो पहले दिन से कह रहे थे कि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का एक फ्लॉप शो होने वाला है। और आज देखिए वही हुआ। आप डिकोड शो के पुराने वीडियोस निकाल कर देखिए, उन सारे वीडियोस में आपको ये नजर आएगा कि बिहार में क्या होने वाला था और वही सही हुआ। लेकिन जब इन विपक्षी नेताओं के मन की बात कोई नहीं करता, कोई न्यूज एंकर ये कहता है कि ये नहीं जीतने वाले, तो ये उसे गोदी मीडिया कहने लगते हैं। ये कहते हैं कि ये पत्रकार बिका हुआ है। ये इनका एक स्टाइल है। जब जीत नहीं पाते तो कहते हैं कि चुनाव आयोग बिक गया, जब जीत नहीं पाते तो कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। चुनाव आयोग से मुझे याद आया, हमने सारे फैक्टर्स आपको बताए, लेकिन आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये जो जीत है, ये चुनाव आयोग की भी बहुत बड़ी जीत है। इस दौरान चुनाव आयोग पर कौन सा आरोप नहीं लगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए। चुनाव आयोग को बिल्कुल बैकफुट पर दीवार के साथ सटा दिया गया। पूरा
पूरी कोशिश की गई कि चुनाव आयोग का मनोबल टूट जाए, लेकिन ये चुनाव आयोग की एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि एक भी बूथ पर रिकाउंटिंग नहीं करनी पड़ी, एक भी अप्रिय घटना नहीं हुई, एक भी जगह कोई धांधली की खबर नहीं है। बिहार में इस बार हिंसा मुक्त और शांतिपूर्वक चुनाव कराने का श्रेय चुनाव आयोग को जाता है। चुनाव आयोग ने सबसे पहले बिहार में SIR के जरिए वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया। अवैध वोटर्स को हटाने के बाद बिहार में कुल वोटरों की संख्या में से 47 लाख वोटर कम हो गए। वर्ष 1985 के बाद यानी पिछले 40 साल में यह बिहार का पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें ना तो कोई हिंसा हुई और ना ही कहीं पर दोबारा चुनाव कराना पड़ा। 1985 में बिहार के विधानसभा चुनाव में 63 लोगों की मौत हुई थी। चुनावी हिंसा में 63 लोग मारे गए थे 1985 में और 156 बूथों पर दोबारा वोटिंग करानी पड़ी थी। 1995 में मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन को हिंसा और धांधली की वजह से चुनाव 4 बार टालना पड़ा था, लेकिन 2025 के चुनाव में एक भी हिंसा का मामला नहीं हुआ और रिकॉर्ड 67% वोटिंग यहां हुई है। राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के आरोप लगाते रहे, लेकिन बिहार में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट पर अभी तक गड़बड़ी का आरोप नहीं लगाया है और हो सकता है कि अभी नहीं, अगले साल राहुल गांधी फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि पिछले साल जो बिहार में चुनाव हुआ था उसमें वोट चोरी हुई थी। आप इंतजार करिए लगभग 1 साल का और अगले साल वो ये आरोप जरूर लगाएंगे।